जैसे कर दो तो सो हमर कोन गेला ना ए जो रिलेशन अनुसार कोन ना हमर E इक्वल टू mc स्क्वायर E इक्वल टू mc स्क्वायर अनुसार हम पढ़थलो कोन ना हमर जे बेले गोटे स्टेबल न्यूक्लियस ता फॉर्मेशन हो जते कि नै हमर कोन थे ना पर्टिकुलरली मास डिफेक्ट जति की थाए बा से जो मास डिफेक्ट हमर को एनर्जी ऊपर अपेयर हेते ना मास डिफेक्ट अपियर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आज पर का अनुसार ना आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन और आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कौन कहला ना E इक्वल टू mc स्क्वायर E इक्वल टू mc स्क्वायर बोली कहबो से कथा हम लिखलो कोन ना देखो लिखै छी when like stable nucleus is formed, this mass defect appears as co-energy na binding energy as per Einstein mass energy equivalence relation कौन है ना E इक्वल टू mc स्क्वायर और ये हम कौन लिखिबा ना E बदल रे हम कौन ना E सबस्क्रिप्ट B जनरल रिलेशन ता कौन होची ना जनरल रिलेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर अब ए केस में हम जति लिखिबा बाइंडिंग एनर्जी E B by E सबस्क्रिप्ट B इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर से समान होगा एटा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस सो वर्तमान देखो एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार ये क्वेश्चन ता पढ़ी एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पहले एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ता हमर संपूर्ण सिमिलर का सहित ना एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट या पूर्व जो एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट पे एक्सप्रेशन हमें बाहर करथलु सेटा समान होची का सहित ना बाइंडिंग एनर्जी रो एक्सप्रेशन सहित ऑलमोस्ट सिमिलर सो कंसीडर में कौन कहलु ना कंसीडर न्यूक्लियस x z है गोटे न्यूक्लियस को कंसीडर कलो जहां पर कौन लिखलु x z सो इट कंटेन्स z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एथरे z संख्या को प्रोटॉन अछि आ a माइनस z संख्या को न्यूट्रॉन अछि सो सेति पे हम लिखि परिबे कि कौन लिखि परिबा सो द लाइक सम ऑफ masses of its constituent nucleons से यार जो constituent या जो न्यूक्लियन गठन करूछंती तार सम ऑफ masses केते हे जिवो बा एग्जैक्टली एका संगे में लिखि दे तो लिखि परिबे कोन ना मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस तब हम जहाँ लिखिए तो लिखि देबे mp इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन mn इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन me इक्वल टू एडी हम एक्स्ट्रा गोटे लिखिलु m सबस्क्रिप्ट p इक्वल टू मास ऑफ कोन ना इलेक्ट्रॉन कैपिटल M मध्य सेपरि का सहित समान हेला ना मास ऑफ द न्यूक्लियस सहित समान हे गेला सो मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय सो ये जो न्यूक्लियस ता फॉर्मेशन होची तार मास डिफेक्ट केते हिबो ना डेल्टा m इक्वल टू zmp प्लस a माइनस z इनटू mn माइनस कैपिटल M एटा हेला मास डिफेक्ट सहित समान सो मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय zmp plus a minus z into mn minus capital M. Hence the binding energy we just expression लिख दिलु Einstein's mass energy equivalence relation अनुसार E subscript B equal to delta m c square पे देखो किछि बहि रे हमर B subscript E लिखो जे किछि डिफरेंस नै दीटा जाक सेम सिंबल मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करूछि जे परि हम काइनेटिक एनर्जी को हम K लिखि दउ बा कैपिटल के मध्य काइनेटिक एनर्जी को लिखि दो किछि असुविधा नै दीटा जाक सेम सिंबल सो से बेर हम कोन लिखलो ना B बा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल केते ना डेल्टा m c स्क्वायर सहित समान है सो डेल्टा m c स्क्वायर यदि बाइंडिंग एनर्जी हैला ताले केते इंपोर्टेंट बा केते सहज कन्सेप्ट अछि बुझिबा हम एटी सिंपली बाइंडिंग एनर्जी रो वैल्यू हम बाहर करिया पे एक्सप्रेशन बाहर करिया पे डेल्टा m रो वैल्यू पुट करिया सो डेल्टा m केते हैला ना डेल्टा m रो वैल्यू हैला zmp प्लस a माइनस z into mn minus capital M whole into केतेला ना whole into c square एटेला this is the expression for what ना this is the expression for particularly binding energy एटा गोटे इक्वेशन 1 दे के रखि दिलु इक्वेशन 1 दे नि जे हम चाहे 1 दे के रखि दबा सेठी नोट सो इट ता करे कोन हैला ना नोट तुम जेटा लिखि दो सेठी इक्वेशन 1 दे दो में सो ता करे टर्म रे हम कोन करू ना E सबस्क्रिप्ट B इक्वल टू एठी zmp थिला रहिला आ एठी हम कोन लेखलु ना zm E टा मिसई पुनी लास्ट टाइम zm टा फेरन मध्य कर दबा
प्लस ए माइनस जेड तापर जहाँ स्टेप था लिखिदेवी माइनस कैपिटल एम ये आम प्लस करते ये माइनस करते ना जेड एम ई होल इंटू के लिखिदेलु ना होल इंटू सी स्क्वायर दिस can imply that E subscript B if B binding energy नहीं हम बहुत टर्म को हम Z कॉमन नहीं आसला सो Z कॉमन आसले MP प्लस ME प्लस A माइनस Z into MN माइनस कैपिटल माइनस टा कॉमन आसले कैपिटल M प्लस ZME प्लस ZME होल इंटू कितने मिला ना होल इंटू सी स्क्वायर होल इंटू सी स्क्वायर ये सहज चिपले बुझे हम ठीक लिखि दबा एठी ले एठी हम कोन लिखलो ना ई सबस्क्रिप्ट बी इज इक्वल टू कितने ही गेला ना जेड इंटू या लिखलो एम एच एम सबस्क्रिप्ट एच काहे कि एम एच लिखलो ले तो एमपी प्लस एमई एमपी प्लस एमई मीन्स गोटे प्रोटॉन थी आ गोटे इलेक्ट्रॉन थी सो गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन मीन्स एटा कहार एटम ना एटा हाइड्रोजन रो एटम जो कि गोटे प्रोटॉन अच्छी आ गोटे इलेक्ट्रॉन की अच्छी से जेड एम एच लिखिलु अर्थ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ हाइड्रोजन एटम रो मास का सहित समान हो ना गोटे प्रोटॉन रो मास प्लस गोटे इलेक्ट्रॉन रो मास सहित समान हो प्लस के लिखिलु ना प्लस जहाँ रही है सेम रहा सेकेंड मझी टर्म रे किसी चेंज होबार नहीं आ शेष टर्म को टिके आम लिखिदेलु केते ना एम ए एम सबस्क्रिप्ट ए कहीं एम ए लिखिलु आम ये एक्सप्लेन करवा पहले आम देख एम ए लिखिलु एम ए कौन ना मास शब्द कहार ना एक्स जेड ए आटम जो आम जो एक्स जेड ए आटम को कनसीडर करूँ एक्स जेड ए तारी मास के मास शब्द आटम को आम कौन लिखिलु ना एम ए लिखिलु ये कहीं देखिलु से कनसेप्ट आम ये एक्सप्लेन टी करवा कि देख आम जान आटम में दुईटी पार्ट अच्छे गोटे अच्छे न्यूक्लियस आ गोटे अच्छे एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट गोटे न्यूक्लियस आ गोटे आम कौन ना एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट आ न्यूक्लियस भितर जी प्रोटॉन अच्छा एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन अच्छा ना से इलेक्ट्रॉन अच्छा न्यूक्लियस भितर जी प्रोटॉन अच्छा एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे कौन अच्छा ना से इलेक्ट्रॉन आमर अच्छा सो न्यूक्लियस भितर आमर केतिकी प्रोटॉन अच्छा ना जेड संख्यक प्रोटॉन अच्छा आ एक्सट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे जेड संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छा सो जदि मास ऑफ एटम लिखिबा मास ऑफ एटम का सहित समान हो ना मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस केते हो ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन से अच्छी ताकरी मास सहित सो देख ये जो न्यूक्लियस रो मास हो गला कौन ना कैपिटल अब जेड एम ई देख गोटे आटम रे जेड संख्यक इलेक्ट्रॉन था से इलेक्ट्रॉन रो मास केते गला ना जेड एम ई हो गला इलेक्ट्रॉन रो मास सो टोटल मास ऑफ द एटम केते हो ना कैपिटल एम सो टोटल मास ऑफ द एटम जो हम कहथु मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हला ना जेड एम ई से टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ द एटम ही गला केते ना कैपिटल एम प्लस जेड एम ई इट इज द मास ऑफ एटम आ एथि पे यहां पर कौन लिखि दिलु ना एम ए लिखि दिलु सो एम ए इज इक्वल टू केते हला ना कैपिटल एम प्लस जेड एम ई मास ऑफ द टोटल आ मास ऑफ द कौन ना इलेक्ट्रॉन सॉरी मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बा टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जोटा कि टोटल मास ऑफ द एटम एम ए सहित समान में लिखि देबे सो तापर एठी कांसेप्ट सब आसला केते सहज अछि कांसेप्ट बुझबे सो यहाँ को नोट रे जदी इक्वेशन 2 न दिया हेतिबो आमे देखो सेठी तळे लिखिछु वेट एम एच इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नहीं एम ए इक्वल टू एम ए रो वैल्यू केते लिखिलु ना कैपिटल एम प्लस जेड एम ई इक्वल टू मास ऑफ द एटम रो मास से तो समान है
कहीं ना मास ऑफ द एटम कहीं लिखिलु ना आज इट कंटेन्स वन हाइड्रोजन मास सहित समान है ये कहला ना हमर ना mh लिखिलु mh इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकॉज इट कंटेन्स वन प्रोटॉन्स एंड वन इलेक्ट्रॉन्स सो तापर पढ़ना ना ये इक्वेशन 1 गोटे लाइन पे जी छाड़ी देजी जो क्लास कर तुम लिखिदेव से ब्राकेट लिखिदे गोटे लाइन टे छाड़ी से नोट कौन छाड़ी देती देखो से जो ब्राकेट लिखाई आज आटम कंटेन्स कौन न्यूक्लियस एंड जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटा यहाँ पर लिखा हो इक्वल टू एटा एम ए इज इक्वल टू केते हिजो कहलो ना कैपिटल एम प्लस जेड इन इक्वल टू का सहित समान लिखिबे ना प्रथमे मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ द एटम से यही लाइन टा से हमर नोट छाड़ दे जी तुम एटा लिखि दबो सो इक्वल टू केते जो ना एम ए इक्वल टू कैपिटल एम प्लस जेड एम इक्वल टू मास ऑफ द एटम से ब्रैकेट लिखा हो कोन ना आज एटम कंटेन्स न्यूक्लियस एंड जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लाइन से छाड़ दे पिलाटी तुम ये लाइन लिखिद से आगे किसी लिखबार ना तापर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स कौन ना इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स डेटा हम कौन इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी अति सहज कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट कोड आसिला ना मास डिफेक्ट आसिला आ तरे हमें आरंभ कर दवा कौन ना एक्जेक्टली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ व्हिच the nucleus are bound inside a nucleus so binding energy the concept को किपरि आसिला ना it is founded like the mass of a stable nucleus is always less than the sum of masses of its constituent nucleons so this difference in mass is known as mass defect and mass defect of a nucleus when a stable nucleus is formed जेतेबेले गोटे स्टेबल न्यूक्लियस टा फॉर्म होबो this mass defects appears as co-energy now this mass defect appears as binding energy so a mass defect co-energy na binding energy रूप में appear होता है so the binding energy of the nucleus is given by कौन है ना EB is equal to delta m c square EB ର वैल्यू केते गेला ना delta m c square सहित समान हे गेला तापर हमें कौन कलु ना कंसीडर न्यूक्लियस जहाँ जेपरी मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करते से हमें संपूर्ण एक्सप्रेशन डिराइव कलु कंसीडर ना कि न्यूक्लियस x z इट कंटेन्स z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a माइनस z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट mp इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन m इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ द nucleus value and m equal to mass of electron value so the corner so the mass defect of the nucleus is given by delta m रो value केते हैला ना zmp plus a minus z into mn minus capital M mass defect so the binding energy of the nucleus is given by Eb equal to zmp plus a minus z into mn minus capital M c square equation 1 देदिलो तापर टर्म रे एठी zm टा मिसेलो एठी zm टा करिलो तापर एठी z टा कॉमन आइसलो एठी z टा माइनस टा कॉमन आइलो सो या लिखली mh का सहित समान हैला द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम बिकॉज़ इट कंटेन्स बा हाइड्रोजन कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन आ एटा कैपिटल M टा का सहित बा m टा का सहित समान लिखलो m टा का सहित समान लिखलो ना m टा में समान लिखलो mass of the atom से जो समान लिखलो है m equal to zmp plus capital M plus zm equal to mass of the atom as the atom contains कौन ना nucleus का mass है capital M and z number of electrons का mass है zme so this is all about your what exactly
बाइंडिंग एनर्जी तापर आसला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो सहज अच्छी कनसेप्ट बुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन ना सिंपल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम ए न्यूक्लियस गोटे न्यूक्लियन गोटे प्रोटॉन किंबा गोटे न्यूट्रॉन को हमें बाहर करवा कोठू ना न्यूक्लियस भितर यहाँ एवरेज देख प्रथम जो आम न्यूक्लियन बाहर करवा एनर्जी जी आवश्यक सेकेंड न्यूक्लियन बाहर करवा पर्टिकुलरली से एनर्जी आवश्यक हो न पारे ताठू कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आवश्यक हो पाए किंतु तार आम एवरेज एनर्जी नवा ताले कौन कहवा ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस रू गोटे न्यूक्लियन को बाहर करने जी आमर एनर्जी आवश्यक ताको आम कौन कही था ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोली कही था सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस सो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ का सहित ना बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यार सिंबल ई ऊपर बार आम लिखी था एवरेज पर आम एवरेज को जपरी एक्स ऊपर बार नहीं था से ई बी ऊपर बार मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटार वैल्यू हो ना बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर सो बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर मीन्स सो बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन भी आम बाहर करूँ ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस कैपिटल M होल इंटू के ना C स्क्वायर बाय मास नंबर है E सो दिस इज तो कौन है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो से आम कौन लिखिलु ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते कांसेप्ट देखो सब जाक रिलेटेड कांसेप्ट या पर जोटा हम पढ़िया बाइंडिंग एनर्जी कौन सेटा एटा हमर कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर भितर गोटे ग्राफ टी ड्रा हो ताको हम कौन कहबा ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोली कहबा सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस मीन्स गोटे न्यूक्लियसटा केते अधिक स्टेबल रहिबो सेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऊपर डिपेंड करछि सो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल विल बी ए न्यूक्लियस जिते अधिक गोटे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिते अधिक रहिबो से न्यूक्लियस आमर सेते अधिक स्टेबल होछि बोली हमें कहबा सेति में आमर इट दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले हम वर्तमान डिस्कस करिवे कोन ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व दैट हम कहै न्यूक्लियर फिजिक्स समस्त कांसेप्ट परस्पर सहित आमर कोन ना इंटर रिलेटेड आ पर्टिकुलर तुम जो नोटटा पठाओ देखा देखुचे मु एथरे जो बाइंडिंग एनर्जी कर्वटा एते भल कि करी नाही नोटटा माने पर्टिकुलरली बाइंडिंग एनर्जी कर्व डायग्रामटा जते भल होबा कथा सेति हेनी तुम सेति में जो ग्राफटा ड्रा हेछि ऑलमोस्ट मोर एसएलआर बाइंड को बराबर आइछि सेति में तुम ग्राफटा से बॉय देखि के आउथरे भल कि कर दबो ग्राफटी सेते क्लियर हे नाही आरंभ करिए ग्राफटी हम ड्रा करिए तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व बाइंडिंग एनर्जी कर्व कोन ना कि जो ग्राफ ड्रॉन बिटवीन का भितरे ना बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन एंड का भितरे मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन रो ग्राफ हमें करिबा का सहित ना मास नंबर सहित जो ग्राफ टी हमें पाइबा से ग्राफ को हम कौन कहबा ना बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ग्राफ बा बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन कर्व हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोली कहबा सो केते कांसेप्ट सहज अछि बुझिबा आम ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रा करिबा कि ड्राइंग टा टिके पिले गटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी एटा पढिछि बहुत थर तुमरो एटा बहुत थर पढिछि तुमरो एटा टिके ओटी
सो आम बाइंडिंग एनर्जी कर्व टी ड्र करवा बाइंडिंग एनर्जी कर्वटा देख अति सहज अच्छी आम बाइंडिंग एनर्जी कर्व रे एक्स एक्सिस रे कौन नवा ना एक्स एक्सिस रे आम मास नंबर नवा आ वाई एक्सिस रे कौन नवा ग्राफटी टिके भल कि यही वर्ष बोधे पढ़ी जाइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये वर्ष पढ़ी जाइए इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स 3-4 सर्ट क्वेश्चन पढ़ी जाइए 2 मार्किया 3 मार्किया मिसिंग न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एथु बहुत किसी पढ़िबो तुमरा क्वेश्चन सेठी ग्राफ ड्रा कला परे हम कोन ना हॉरिजॉन्टल लाइंस हमर प्राय केतुटी नि आजिबो 10 टी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमरा आवश्यक वर्टिकल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन 10 टी आवश्यक गोटे 50 बाई मींस 25 पर्यंत गोटे मास नंबर 50 100 150 I'll get to it. डटेड कर दी आउटे ये करदे ग्राफटी टी बस पढ़ी जाइए ग्राफटी एत इम्पोर्टाट नहीं तुम ना मोस्ट इम्पोर्टाट कनसेप्ट ये ग्राफ्रे रुए 3 मार्क थर पढ़ी जाइए बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये आमर चेंज कर 50 it is 100 mass number it is 150 it is number 200 it is number session है 250 इपर एक्स एक्सिस का में कौन लो ना मास नंबर ए और वाई एक्सिस से कौन लो ना बाइंडिंग एनर्जी और इन पुणी कहते MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो ये हमर पुणी हमर बाइंडिंग एनर्जी केतोटी नंबर 1 2 3 4 5 मींस 10 10 अप टू 10 MeV पर्यंत हम नबा सो प्रथम जो कैलकुलेटर है 2 MeV सेकंड है हमर केते 4 MeV थर्ड है हमर 6 MeV फोर्थ गार है 8 MeV फोर्थ गार है 8 MeV तापर फिफ्थ गार है हमर केते ना 10 MeV लिख दिले 2 4 6 8 10 MeV तापर ग्राफ टाइम में सिपर ग्राफ रे देखो तुम ठीक है एसएलआर बॉयटा ग्राफ करिए ड्रा करिए करो एसएलआर बॉयटा तुम ठीक है सामने रखि दियो सो ये प्रथम हमर पढ़ाइले ना H2 तापर आसले H3 पूरा पूरा ठीक अधिक रहबे H3 माने 1 प्राय 1.5 रहबे H2 रो तापर He3 रे सॉरी He4 टा हमर 6 ऊपर पड़े आसी He4 तापर Li6 पुणी टिके तळକୁ आसीबो 6 टा तळକୁ जिवो तापर पुणी C12 सीटा रो बहुत ऊपर को आसीबो C12 तापर पुणी तळକୁ आसीबो कि C12 तळକୁ आसीबो पुणी तळକୁ आसीबो का से पई ना N14 पई 18 N14 पई तळକୁ आसीला तापर पुणी जिवो का पई कहले O16 पई ऊपर को जिवो का ठारो ना 8 ठारो ऊपर को जिवो पुणी O18 पे एटा ग्राफटा कोन हबो ना एठी तळको आसीबो एपरि हम जॉइन कर दबा ग्राफटा क्लियर देखो ग्राफटा एते भलो क्लियरली हे परबोनी तुम मथे से एसएलआर बही देखि कि टिके करबेटा H2 एटा है H3
এটা হলে আমার কোন না গ্রাফটি ড্র করি না লিখিবা সো এটা হলে আমার HE4 এটা হলে Li6 আর এটা হলে আমার C12 এটা হলে N14 আর এটা হলে আমার কোন না আমরা এটা সিটা এটা হলে আমরা O16 এটা হলো O18 সো তারপরে আমি কোন ড্র করব না সালফার S32 এটা 20/25 means 32 এটি আসলে তারপরে Fe56 আর Fe56 পাই ସବୁଠୁ ଅଧିକ ভ্যালু ରହିବ Fe56 পাই তারপরে MO100 পাই এটিকে ভ্যালু টিকে কমি আসুଛି MO100 কমিলা তারপরে I127 I127 পাই আর টিকে ভ্যালু কমিব তারপরে কেতে আসিলা না AU97 তারপরে W180 পাতা ভ্যালু আছে W180 यहाँ पे ग्राफटी तलू आसुची AU197 एटी रही तापर शेष में यूरानियम पे आप तलू पड़े आयरन टा Fe56 ग्राफ टा सब ऊपर रही ना लिखने वाले सब सेटा S32 এটা Fe56 তারপরে এটা আমরা কোন কইলো না 127 এটা হলে কত গেল না I127 তারপর হচ্ছে আমার 100 MO100 আছে MO100 তারপরে এটা রইলে কত না আমরা W180 আর এটা হলো AU অর্থ গোল্ড কত না 197 আর শেষে আসলে আমরা यूरानियम 238 जो ग्राफटी कलु ये ग्राफ को आम बर्तमान आम कौन ना एक्सप्लेन करवा देख ग्राफ रे आम देखु कौन ना जिते छोट न्यूक्लियस अच्छी छोट न्यूक्लियस मीन्स He2 He3 Li6 He4 यार भैल्यूटा कौन अच्छी ना कम अच्छी सो देख कौन लिखला द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर फॉर लाइटर न्यूक्लियस लाइक द ग्राफ शोज द फॉलोइंग फैक्ट्स ग्राफ में हमें तोड़े फैक्ट गुड़ी सो बाइंडिंग देखो बाइंडिंग एनर्जी कौन कौन ना इट इज द ग्राफ बिटवीन बट ड्रॉन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर एंड मास नंबर द बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज शोन इन फिगर द ग्राफ इंडिकेट्स द फॉलोइंग फैक्ट्स फैक्ट्स कौन कहला ना प्रथम फैक्ट्स कहला द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर इज लाइटर फॉर बाय न्यूक्लियर फॉर लाइटर न्यूक्लियर एंड स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर वैल्यू लाइटर न्यूक्लियर फॉर एग्जांपल H2 H3 He4 Li6 पर यार वैल्यू कम रोची सेति में कोन ना द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर लाई ऑन ए स्मूथ कर्व एक्सेप्ट फॉर का पे ना
He4 ଆଉ C6O12 देखो ये जदि He4C12O16 नथांता ताले एई परि एटा गोटे कर्वटा गोटे को कर्व हेतांता ना गोटे स्मूथ कर्व हेतांता किंतु का He4C12O16 पे ग्राफ के ऊपर जाई पुणी तळको आसी पुणी ऊपर जाई तळको आसी पुणी ऊपर जाई तळको आसी छिड़ा सो से कथा लेखिलु कोन द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस लाई ऑन ए स्मूथ कर्व एक्सेप्ट फॉर He4C12 एंड O16 इन द मास नंबर रेंज केते ना ए जो मास नंबर रेंज 0 टू 20 भितरे देयर आर कोन ना इन द मास नंबर रेंज 2 टू 20 2 टू 20 भितरे कोन होची ना देयर आर 3 वेल डिफाइंड मैक्सिमा तीनोटी वेल डिफाइंड मैक्सिमा अछि किए ना हमें देखि परछु He4C12 and O16 well defined maxima such as corresponding to He4C12 and O16 series O12 बोल लिख दीजिए सेटा O16 हो this indicates that their nuclei means ये जो कहार nuclei ना He4C12 और O16 ର nuclei their nuclei are more stable than the neighboring nuclei देखो आप कहिजो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जेते अधिक रहिबो से न्यूक्लियस सेते अधिक स्टेबल रहिबो आ इटी He4 रो देखो He4 रो नियर नेबरिंग न्यूक्लियस केला ना H3 आ Li6 सो He4 रो न्यूक्लियस H3 आ Li6 रो न्यूक्लियस थार अधिक स्टेबल रहिबो से पर जदि C12 रो न्यूक्लियस को कंसीडर करिबा C12 रो न्यूक्लियस Li6 आ N17 रो N14 रो न्यूक्लियस थारो अधिक स्टेबल रहिबो जदि O16 रो न्यूक्लियस को देखिबा तले O16 रो न्यूक्लियस N14 आ O18 रो न्यूक्लियस थारो अधिक स्टेबल रहिबो सेही कथा से लिखिला तापर द ग्राफ हैज ए ब्रॉड मैक्सिमम वैल्यू केते रो केते भितर तो 40 रो नै कि 120 भितर 40 ରୁ 120 भितर ग्राफ रो कोन अछि ना गोटे ब्रॉड मैक्सिमम वैल्यू 40 ରୁ 120 भितर अछि जोटा कि करेस्पोंड करछि केते ना व्हिच करेस्पोंड्स टू 8.5 MeV पर न्यूक्लियन MeV पर न्यूक्लियन सो से कथा लिखिला द ग्राफ हैज ए ब्रॉड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.5 MeV पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज केते ना 40 टू 120 so it has peak value maximum value केते अछि ना 8.8 MeV पर न्यूक्लियन फॉर कहा पे ना फॉर देखो ये जो पीक वैल्यू टा कहा पे अछि 8.8 ना आयरन 56 बाय Fe 56 पे सो से कथा लिखला द ग्राफ हैज ना कि ब्रॉड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.5 MeV पर न्यूक्लियन इन द मास नंबर रेंज केते 40 ରୁ 120 भितर हम कहलु ना इट हैज ए पीक वैल्यू ऑफ 8.8 MeV पर न्यूक्लियन का पे ना Fe 56 पे तार्थ जेते न्यूक्लियस अछंती सबुठु अधिक न्यूक्लियस कहार स्टेबल ना हमरा पर्टिकुलरली आयरन रो न्यूक्लियस स्टेबल काहे कि ना आयरन पाई बा Fe 56 पाई आयरन पाई हमरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वैल्यू सबुठु अधिक रहछि तापर लिखिलु देखो 120 थार जेते मास नंबर बढ़ुछि so as the mass number increases means 120 थार अधिक हैला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हे आसिला एंड इट लाइक डिक्रीजेस टू केते को हेला डिक्रीज हे कि ना यूरेनियम U238 पे यार वैल्यू केते होची ना 7.6 MeV पर न्यूक्लियन सो से कथा लिखिला इट डिक्रीजेस टू 7.6 MeV पर न्यूक्लियन for U92238 so this decrease is due to electrostatic repulsion between the protons which makes a heavier nucleus less stable हमर कोन देखो पहिले बोले कि बुझो आमे कहथिले जो न्यूक्लियर फोर्स रहउची न्यूक्लियर फोर्स कोन रहउची ना जेतेबे प्रोटॉन गुटिक भीतर डिस्टेंस 1 to 2 2 to 3 फर्मी रहउची न्यूक्लियर फोर्स रहउची 10 फर्मी रो अधिक हेले आ न्यूक्लियर फोर्स ता कमी जाउची आ जदि गोटे यूरेनियम हेवियर न्यूक्लियस यूरेनियम को कंसीडर करियो तार न्यूक्लियस रे केतोटी ना 238 टी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अछंती सेतिबे तार साइज ता बहुत अधिक हे जाउची सेतिबे गोटी एंड रे जो प्रोटॉन अछि आरो एंड रे जो प्रोटॉन अछंती याको भीतर ते कोन हे जाय ना डिस्टेंस ता 10 फर्मी थारु प्राय अधिक हे जाई थाए सो सेतिबे याको भीतर
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्राय न थाए आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अधिक हो जाए जो कि हमर हेवियर न्यूक्लियस गुडिक लेस स्टेबल होती। सो दिस मेक्स हेवियर न्यूक्लियस लेस स्टेबल। एटा कहा जो होता है ना ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हेवियर एटम। सो थैंक यू। आज क्लास एतिक रहिला आर क्लास हम पुणी पढ़िबा। थैंक यू।